वेलकम अगेन। तो आज का लेक्चर अपना थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि सेट्स कंप्लीट करना है आज के लेक्चर में ना। ठीक है, चलो तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। तो अपन ने कल तक क्या देख लिया था? अपन ने सेट्स देख लिया था, सेट की फॉर्म देख ली थी, रोस्टर टैबुलर एक साथ, सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड। फिर अपन ने कार्डिनल नंबर देख लिया था, टाइप्स ऑफ सेट्स देख लिए थे और सेट की डेफिनेशन समझ ली थी। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है? कोई डाउट? चलो फिर आज आगे अपन बात करते हैं थोड़ी सी ऑपरेशंस पे। ऑपरेशंस की बात करते हैं आज अपन, है ना। तो इसमें पहला आता है यूनियन। ये क्या होता है देखो, इसके लिए जैसे मान लो अपने पास एक सेट है ए। एग्जांपल देखेंगे सारी चीज़ें 1 2 3, ठीक है। एक सेट है अपने पास बी 2 4 5। क्लियर है? अपने को निकालना है ए यूनियन बी। ये यूनियन का सिंबल होता है, ये क्लियर है? ये क्या हो जाएगा देखो, ए यूनियन बी बोलता है कि सेट ए के सारे एलिमेंट और सेट बी के। इसको और से भी यूज़ किया जाता है, कभी तुम्हें और दिखे इसका मतलब वो यूनियन की बात कर रहा है, ध्यान रखना। सेट ए के सारे एलिमेंट लिख दो और सेट बी के सारे एलिमेंट लिख दो, यानी कि 1 सेट ए के लिख देते 1 2 3। अब देखो सेट बी में क्या है 2 4 5, तो 2 दोबारा लिखेंगे क्या? नहीं ना, क्योंकि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, डुप्लीकेट नहीं हो सकते। तो 4 5 ये होता है ए यूनियन बी। एक और एग्जाम्पल से समझना। अपन ने एक सेट लिया 1 2 3 4। अपन ने एक सेट लिया 2 3 4 5। अपने को निकालना है ए यूनियन बी। क्या हो जाएगा ये 1 2 3 4, ये सारे एलिमेंट्स हो गए ए के। अब क्या लिखना है? सारे एलिमेंट्स बी के, बट बी के देखो 2 आ रखा है, 3 आ रखा है, 4 आ रखा है, तो सिर्फ 5 लिखना है ना। ये होता है। एक और एग्जांपल देखो तुम यूनियन का, क्या बोल रहा हूँ मैं। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारे पास एक सेट है ए जिसमें है तुम्हारे पास 1 2। एक सेट है तुम्हारे पास बी जिसमें है 2 3 4। एक सेट है तुम्हारे पास सी जिसमें है 3 4 5 6। एक सेट है डी जिसमें है तुम्हारे पास 5 6 7 8, ठीक है। और एक सेट है ई जिसमें है तुम्हारे पास 9। अगर तुम्हारे से कोई पूछता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी यूनियन ई, ये निकालना है तुम्हें, यानी कि एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें ए बी सी डी ई के सारे एलिमेंट्स आ जाए। तो 1 2, अब बी की बात करते हैं तो 2 तो है ही ऑलरेडी, तो 3 4। सी की बात करते हैं तो 3 4 ऑलरेडी है, 5 6। अब डी की बात करते हैं तो 5 6 ऑलरेडी है, 7 8। ए की बात करते हैं तो 9। ये तुम्हारा वो सेट है इन सब का यूनियन। ये क्लियर है? कोई दिक्कत? यूनियन में अपन सारे एलिमेंट्स लिख देंगे ए के बी के, और ध्यान रखना डुप्लीकेट आइटम्स नहीं लिखेंगे अपन, डुप्लीकेट नहीं करना है किसी भी आइटम को। ये होता है यूनियन। दूसरा ऑपरेशन होता है तुम्हारे पास इंटरसेक्शन, जो कि तुम्हें यूजुअली एक वर्ड दिखेगा एंड, जहाँ भी ये वर्ड दिखेगा मतलब इंटरसेक्शन लेना है ना। ये क्या बोलता है? तुम्हारे पास एक सेट है 1 2 3। एक सेट है तुम्हारे पास 2 3 4। तुम्हें ए यूनियन बी तो पता है कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिख दो। अब ए इंटरसेक्शन, ऐसे लिखते हैं इंटरसेक्शन, यूनियन का उल्टा बी। ये क्या होता है? ये होता है कि सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी है और जो बी में भी है, 2 3। और देखो
लेट्स से तुम्हारे पास एक ए सेट है 1, 2, 3, बी सेट है तुम्हारे पास 3, 4, 5, सी सेट है तुम्हारे पास 2, 3। तो अगर इसमें मैं पूछूं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो वो है 3। बी इंटरसेक्शन सी क्या है, तो वो है 3। और मैं तुमसे पूछूं कि अगर तुम्हारे से पूछा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या है, यानी कि इन तीनों सेट्स में से कौन कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन आ रहा है, सिंपल 3। और तुम्हारे से अगर पूछा जाए कि ए इंटरसेक्शन सी क्या है ना, वो भी देख लेना। सॉरी, ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी हो और सी में भी हो। देखो कौन से एलिमेंट्स है, 2 और 3 दोनों आए, तो ये दोनों आ जाएंगे। सिंपल। यूनियन में अपने को सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो पर्टिकुलर हर एक सेट में जो दिखा हुआ है, ए और बी दोनों सेट में जो एलिमेंट है वो सारे लिखने हैं यूनियन में। इंटरसेक्शन में सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कॉमन आते हैं, सिर्फ कॉमन आते हैं वो, है ना। चलो, ये क्लियर है। अब देखो एक और चीज़ देखना, अगर कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे को एक सेट दिया हुआ है 1, 2, 3 और एक सेट दिया हुआ है B 4, 5। तुम्हारे से पूछा जाए कि A यूनियन B क्या है, ये तो तुम बता दोगे 1, 2, 3, 4, 5। बट इधर ही तुम्हारे से पूछ लिया जाए कि A इंटरसेक्शन B क्या है, तो देखो A और B में कुछ कॉमन आ रहा है, A और B में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो क्या होएगा इसको, या तो तुम अब देखो सेट तो है ही, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो ऐसे ही छोड़ दो। और इसी को क्या बोलते हो तुम, नल सेट। कैसे डिनोट करते हो, 5। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया 5। कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 5, कुछ कॉमन आता तो कॉमन एलिमेंट लिख देते अपन। कोई दिक्कत। थर्ड चीज होती है डिफरेंस। डिफरेंस क्या बोलते हैं, देखना एक सेट है ए 1, 2, 3, 4, एक सेट है बी 3, 4, एक सेट है सी 3, 4, 5, एक सेट है डी 1, 2, 3, 4। ठीक है, चलो इनकी बात करते हैं। अब देखना मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं अगर लिखूँ तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ इधर ही, है ना, ए माइनस बी, ये क्या होगा। ए माइनस बी क्या बोलता है, पहले वो समझो। ए माइनस बी बोलता है कि ए जो सेट है तुम्हारे पास, एक सेट है ना, उसमें कुछ एलिमेंट्स है, तो उसमें से वो सारे एलिमेंट्स हटा दो जो बी में है। उस एक ए सेट में से वो सारे एलिमेंट्स हटा दो जो बी में है। फिर से सुनना, ए में से वो सारे एलिमेंट्स हटा दो जो बी में है, यानी कि ए सेट है ये रहा। अब इसमें बी में कौन कौन से एलिमेंट्स है, 3 और 4, तो 3 और 4 हटा दूंगा तो क्या आएगा 1, 2। ठीक है। और ऐसे अगर तुम्हारे को बोला जाए ए माइनस सी कितना होगा, चलो बताऊँ। जब ए में से वो सारे एलिमेंट्स हटा दो जो 3 में है, तो 3 हटेगा, 4 हटेगा, और कुछ हटाना है, 5 तो है ही नहीं ना ए में, तो हटाना ही नहीं है, तो 1 और 2 आएगा। चलो ए में से सारे एलिमेंट्स हटा दो जो डी में है, क्या आएगा, सारे हट जाएंगे, कुछ नहीं आएगा, तो इसको ऐसे छोड़ दो, या फिर सबसे बढ़िया 5 लिख दो। चलो और करके बताओ मुझे सब्ट्रैक्शन। तुम करो b माइनस सी करो, b माइनस डी करो, एंड देन इन लास्ट c माइनस डी करो। इन तीनों के आंसर्स बताओ। b माइनस सी, b के एलिमेंट्स में से सारे एलिमेंट्स हटा दो जो c में है, तो 3, 4 c में है तो हट जाएंगे, तो क्या बचा, कुछ नहीं, 5। b में से सारे एलिमेंट्स हटा दो जो d में है, फिर से 3, 4 हट जाएंगे, क्या बचा, कुछ नहीं। अपने को आगे वाले सेट में से हटाना है, पीछे वाले सेट में से नहीं हटाना है, अपने को डी में से नहीं हटाना, अपने को बी में से हटाना है ना, ध्यान रखना, गलती मत करना बिल्कुल भी, है ना। अब सी में से वो सारे एलिमेंट्स हटा दो जो डी में, तो क्या बचेगा, 3, 4 हट जाएंगे, 5 बचेगा। सिंगल एलिमेंट है, इसको क्या बोलेंगे,
सिंगलटन सेट है ना, सिंगल एलिमेंट है तो सिंगलटन सेट है ना, ये कल ही बताया था मैंने तुम्हें। तो देखो दिख गई, ये होता है तुम्हारे पास थर्ड ऑपरेशन। फोर्थ एक होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या बोलता है तुम्हें, जैसे तुम्हारे पास एक सेट है, लेट्स से ए इक्वल्स टू तुम्हारे पास है 1, 2, 3 और तुम्हारे पास यूनिवर्सल सेट है एक, यूनिवर्सल सेट क्या है 1, 2, 3, 4, 5। तो कॉम्प्लीमेंट को ऐसे डिनोट किया जाता है, ए इसके ऊपर ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो अब यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाए, ए कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता, सिंपल सा ये होता है यूनियन माइनस ए, और ये तुम कर ही सकते हो, यानी कि यूनियन के वो सारे एलिमेंट लिख दो जो ए में नहीं है, या यूनियन में से वो सारे एलिमेंट्स हटा दो जो ए में है। तो ए में कौन कौन से 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 हटा दो, तो क्या बचा 4 और 5। ठीक है, तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया तुम्हें, तो मैं यहीं से एक लाइन बोल सकता हूँ कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन लो, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करो एक बार, कितना आता है 1, 2, 3, 4, 5, वो सारे एलिमेंट्स जो ए में है या ए कॉम्प्लीमेंट में है। देखो अब वो या आ रहा है मेरी बोलने पे, देखना या आएगा बीच में, वो सारे एलिमेंट्स जो ए में है या ए कॉम्प्लीमेंट में है, तो वो ये हो गए। और ये कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट है। तो ये चीज़ क्लियर है, हमेशा होगा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ही होगा, बी यूनियन एक सेट का उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन है, उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, दूसरे के कॉम्प्लीमेंट की बात नहीं चल रही बिल्कुल भी, फालतू लफड़े पाल ही नहीं अपने को बिल्कुल ही, है ना। एक सेट का उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन यूनिवर्सल सेट आ जाता है। क्लियर है, ये हो गया तुम्हारा फोर्थ। एक होता है लास्ट, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं ये देखना। डिसजॉइंट सेट्स DSGOI है ये, है ना, आई ये N है। डिसजॉइंट सेट्स दो सेट है, एक है A 1, 2, 3, एक है B 4, 5। अब अगर इनकी बात करोगे A इंटरसेक्शन B, ये तुम बता सकते हो कितना आएगा, 5 आएगा। तो इन्हीं को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स, ऐसे सेट्स जिनमें कुछ कॉमन नहीं आता है, जिनका इंटरसेक्शन 5 आता है, तो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। क्लियर है, ये सिंपल से 5 ऑपरेशन समझ में आए, फिर से देखना। यूनियन क्या बोलता है, हर एक वो एलिमेंट जो ए में है या बी में है ना। इंटरसेक्शन क्या बोलता है, ए और बी के सारे कॉमन एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी है और एंड आ रहा है ना, और बी में भी है ना। थर्ड क्या बोलता है अपना, डिफरेंस, ए माइनस बी, यानी कि ए में से वो सारे एलिमेंट्स हटा दो जो बी में आते हैं, ए में से वो सारे एलिमेंट्स हटा दो जो बी में आते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी है तो तुम हिंदी में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उधर एग्जाम में थोड़ी लिख के आनी है तुम्हें डेफिनेशन, है ना। समझो पर ये चीज़ क्या हो रही है, डेफिनेशन तुम्हें नोट्स में मिल जाएगी, बट ये चीज़ समझो। ए माइनस बी क्या होता है, ए के वो सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। सिमिलरली ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, ऐसे दो सेट जिनका इंटरसेक्शन 5 आता हो, या जिनका कुछ इंटरसेक्शन ही नहीं आता हो, है ना, जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है, वो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। क्लियर है 5 ऑपरेशंस। चलो फिर आगे चलते हैं, अब थोड़े बढ़िया टॉपिक पे आएंगे अपन, है ना। इस टॉपिक पे आना था मुझे, क्योंकि इस टॉपिक से तुम्हें खूब क्लियरिटी मिलेगी। और मैं बोल रहा हूँ, जब भी तुम कभी सेट्स के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो ना, तुरंत इस पे आ जाना, बहुत काम की चीज़ है।
वेन डायग्राम। देखो ये होता क्या है, लेट्स से तुम कभी भी वेन डायग्राम बनाओगे ना, तो सबसे पहले तुम एक बॉक्स बनाओगे। क्या बनाओगे? एक बॉक्स। और ये बॉक्स तुम्हारा पता है क्या होगा? ये बॉक्स तुम्हारा यूनिवर्सल सेट होगा। लिख देता हूँ, ये तुम्हारा क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। अब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर तुम सेट्स बनाओगे अलग अलग, जैसे ये सेट ए है ना। सेट तुम सर्कल से बनाओगे यूनिवर्सल सेट के अंदर। इस सेट के बाहर, यूनिवर्सल सेट के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा तुम्हारा। चलो देखते हैं। अब मैं देखना क्या करूँगा। सबसे पहले अपन एक बात करते हैं, ए यूनियन बी की, इसके वेन डायग्राम की बात करते हैं। देखना बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से देखना। सबसे पहले क्या बनाएंगे अपन? यूनिवर्सल सेट। ठीक है सर, बना दिया अपन ने। ये हो गया अपना एक यूनिवर्सल सेट। अब इसमें बनाना है अपने को दो सेट्स। एक सेट ए है, ये सर ए है। एक सेट बी है। अब कुछ कॉमन भी हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, अपने को नहीं पता, तो अपन इन जनरल ऐसे लेके चल लेते हैं कि ये कहीं ओवरलैप कर रहे होंगे। तो इनका यूनियन क्या होगा? ये पूरा, हर एक वो एलिमेंट जो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, ये तुम्हारा पूरा, ये कॉमन होता है ना, ये ए यूनियन बी है। ठीक है, चलो इधर ही अपन दूसरी चीज़ समझेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। फिर से यूनिवर्सल सेट बनाते, चलो बनाने में तो बड़े मज़े आते हैं। यूनिवर्सल सेट, तो ये तुम्हारा एक सेट है ए, ये तुम्हारा एक सेट है बी। अब देखो, सेट बी दिख रहा है तुम्हें, सेट ए दिख रहा है। ए इंटरसेक्शन बी क्या बोलता है? हर एक वो एलिमेंट जो ए और बी में कॉमन आ रहा है। कौन से एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं? तुम ही देखो, ये वाले एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, तो ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन क्या है और इंटरसेक्शन क्या है? अब डिफरेंस क्लियर है? बिल्कुल, अच्छी बात है। अब यहीं पे तुम्हारे दो और सेट दिखा दूँ तुम्हें, दिखा दूँ यहीं पे। चलो देखते हैं अपन, थर्ड की बात करते हैं। ए माइनस बी, ये क्या होता है सर? डब्बा तो फिर से बना देते हैं। चलो, डब्बा नहीं है, डब्बा नहीं बोलने का, ये यूनिवर्सल सेट है। तो इसमें तुम्हारा एक है ए, एक सेट है तुम्हारा बी। ए माइनस बी क्या बोलता है? चलो बोल के बताओ मुझे, क्या बोलता है? बिल्कुल, ए का हर एक एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए का हर एक एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो देखो, देखना ध्यान से देखना, ये तुम्हारा पूरा ए है, ये पूरा सर्कल ए है। अब इस सर्कल में कौन से एलिमेंट्स है जो बी में आ रहे हैं? इतना एरिया बी का है, तो बचा हुआ एरिया जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, देखो ध्यान से, ये वाला एरिया, ये वो एरिया है जो ए का तो है बट बी में नहीं आ रहा है। ये एरिया वो है जो ए का तो है बट बी में नहीं आ रहा है ना। तो ये होता है ए माइनस बी। सिमिलरली अगर मैं इधर लिखूं कि बी माइनस ए क्या होगा, अब तुम ये खुद कर सकते हो, है ना। यूनिवर्सल सेट बनाया, ए बी। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज हार्ड हो सकती है, या तुम मैथमेटिक्स करना पसंद नहीं करो, तो सबसे बढ़िया चीज़ होती है वेन डायग्राम, सबसे बढ़िया चीज़ है। ड्राइंगों में कोई दिक्कत थोड़ी होती है। तो बी माइनस ए का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे बी के हर एक एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो बी वाला सेट कौन सा है? ये पूरा सर्कल। इसमें से ए के एलिमेंट्स ये वाले आ रहे हैं ना, इंटरसेक्शन वाले, तो ये हटा दो, बाकी सारे आंसर है। ये बी माइनस है तुम्हारा। ये क्लियर है? चारों डायग्राम्स नोट कर लो, आगे चलते हैं। चलो फिफ्थ की बात करते हैं अपन।
और वेन डायग्राम्स देखते हो। वेन डायग्राम्स तुम कितने भी बना सकते हो, मेरे कोई सिखाने से थोड़ी है मैं 6 सिखाऊंगा तो 6 ही होते हैं, खूब सारे होते हैं। और अभी अपन 2 सेट्स की बात कर रहे हैं, 3 सेट्स के लिए बनते हैं, 4 के लिए बनते हैं, 5 के लिए बनते हैं, जितना का तुम चाहो, तुम्हारी मर्जी है सब कुछ। अपन बनाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे थोड़ी सी, इसका भी तो देखे, ऐसे इग्नोर कर देंगे तो अच्छा थोड़ी लगता है, नहीं लगता ना? अच्छा नहीं लगता हो रखे, चलो कोई ना, इधर ध्यान दो। ये यूनिवर्सल सेट है, ये एक सेट है ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, चलो मुझे बताओ, ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या था? यूनिवर्सल माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट का वो हर एक एलिमेंट जो ए में नहीं है, यूनिवर्सल सेट का हर एक एलिमेंट जो ए में नहीं है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा देखो, ये यूनिवर्सल सेट है पूरा, तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, बस ए सेट को टच ही नहीं करना है अपने को, इसको बिना टच किए निकल लिए अपन, क्यों ही फालतू में छेड़ना है, सही बात है ना? ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, सिंपल। सिक्स्थ, डिसजॉइंट सेट्स की बात करें। डिसजॉइंट सेट्स यानी कि कौन से सेट होते थे जिनका ए इंटरसेक्शन बी कुछ नहीं आता था, फाई। चलो देखते हैं कैसे सेट दिखते हैं जिनका कुछ इंटरसेक्शन ही नहीं आता होगा। बिल्कुल समझदार हो रहे हो यार तुम तो, इंटरसेक्शन नहीं लाना है, मतलब एक सेट तो ए बी क्या ऐसे ही बना दूँ, फिर तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। इंटरसेक्शन क्या होता था, ये बीच वाला एरिया ही तो होता था जो क्रॉस हो रहा है दोनों का, तो एक क्रॉस वाला एरिया लाना ही नहीं है ना अपने को। तो देखो ये डायग्राम देखो, इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी फाई है। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हें इसी का, डिसजॉइंट सेट का एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ध्यान रखना। एक और अपन ने यूनिवर्सल सेट बना दिया, जरूरी थोड़ी है कि एक ही पॉसिबिलिटी हो, अपने को सिर्फ ओवरलैप नहीं कराना है ना, यानी कि इंटरसेक्ट नहीं करवाना है। बट एक बात बताओ, दूर दूर रखने से काम थोड़ी होता है, टच करा सकते हो ना, इसमें तो कोई इंटरसेक्शन आ रहा है, सॉरी अगेन, इसमें कोई इंटरसेक्शन आ रहा है नहीं ना, बिल्कुल। ए इंटरसेक्शन बी इसमें फाई है, ए इंटरसेक्शन बी ऊपर वाले में फाई है, तो ये दोनों केस हो सकते हैं डिसजॉइंट्स में। तो ये सोचो आराम से, है ना, जितना सोचोगे उतना दिमाग खुलेगा। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि शुरू में दिमाग खुल जाए, क्योंकि बाद तक दिमाग खुलेगा तो मतलब नहीं है। और बिना दिमाग खोले तुम ज़्यादा से ज़्यादा, मैं फिर बोल रहा हूँ, बिना दिमाग खोले तुम मेंस कर सकते हो थोड़ा बहुत, एडवांस तो सोचना है मत। तो दिमाग तो तुम्हें खोलना पड़ेगा इन दी एंड। और मेंस के लिए कितनी मेहनत करोगे ऐसे, इससे बढ़िया ना दिमाग खोल लो भाई, क्यों फालतू में इतनी टेंशन लेनी, ठीक है? तो अपन ने यूनियन की बात करी, इंटरसेक्शन की बात करी, डिफरेंस की बात करी, रिवर्स डिफरेंस की बात करी, कॉम्प्लीमेंट की बात करी, डिसजॉइंट सेट्स की बात करी, तो ये 2 का हो गया। अब 3 की बात करते हैं, 3 का कैसा दिखता है। फॉर 3 सेट्स, तो पहले अपन क्या बात करेंगे, इसी की बात कर लेते हैं चलो। ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 सेट है ना, डब्बा तो अपना बनेगा, यूनिवर्सल सेट को कोई नहीं हटा सकता है भाई, है ना? तो एक सेट हो गया ए, इसी को इंटरसेक्ट करता हुआ एक नॉर्मल सेट हो गया बी, और इन दोनों को इंटरसेक्ट करता हुआ एक सेट हो गया सी। ऐसे बनाओगे तुम, हाँ तुम्हारे को इंटरसेक्शन नहीं दे रखा होगा उसकी बात करेंगे अपन अभी, है ना? बट नॉर्मली 3 का ऐसे बनाओगे जिसमें हर एक एक के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा देखो, ये पूरा, बिल्कुल ये पूरा एरिया हो जाएगा, ये ए यूनियन बी यूनियन सी है, सिंपल। अब तुम्हें अगर पूछा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सेम सेट्स बनाओगे, इंटरसेक्शन बताओ मुझे, तीनों का इंटरसेक्शन क्या क्या आएगा। और ध्यान रखना
तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए मुझे, दो का इंटरसेक्शन नहीं पूछ रहा हूँ मैं, तीनों का पूछ रहा हूँ। बनाओ, देखिए ट्राई करो, ग्रुप में फोटो भेज देना, देखिए देखता हूँ। हुआ? चलो करते हैं अपन भी। चलो कुछ नहीं गलती करी, अब देखो मैं गलती दिखाता हूँ तुमने क्या गलती करी है, ध्यान से देखना। यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए, ये सेट बी और ये सेट सी, ठीक है। अपन ने क्या बात करी है, ए और बी के इंटरसेक्शन, वो तुम्हें पता है ये होता है। अगर मैं बोलता बी और सी का इंटरसेक्शन तो वो भी तुम्हें पता है ये होता। अगर मैं बोलता सी और ए का इंटरसेक्शन तो वो तुम्हें पता है ये वाला एरिया होता है ना। चलो कलर से दिखाता हूँ तुम्हें, आज कलर यूज़ करने ही पड़ेंगे लगता है। तो कलर कौन से होते हैं ये, चलो रेड को देखते हैं। एक तो ए इंटरसेक्शन बी को मैं रेड से डिनोट कर रहा हूँ, है ना। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला एरिया हो जाता, क्लियर है। ये तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी होता। फिर इससे मैं डिनोट कर रहा हूँ बी इंटरसेक्शन सी को। कौन सा कलर है ये, ब्राउन ब्राउन सा लग रहा है कुछ। तो बी इंटरसेक्शन सी ये वाला एरिया हो जाता तुम्हारा, सॉरी ग्रीन है ये तो। अरे ब्राउन कैसे चला, आधी जगह ब्राउन आधी जगह ग्रीन, ये तो रंग बदलता है भाई, है ना। देन अब इससे लेट से इससे अपन डिनोट करेंगे ए इंटरसेक्शन सी को। ये कुछ ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी। ये क्लियर है। अब देखो ये तीनों तो अलग अलग हुए, मेरे को क्या चाहिए, तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए, इनका तीनों का इंटरसेक्शन। इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या है, ये जो ये वाला एरिया था ना बीच में, ये जो फंस गया ये वाला एरिया, यही है, है? रुको ये चीज़ क्या है देखने तो। ओह ये तो कुछ और है, तो क्या करें अपन, येलो ले ले। तो देखो मैं कौन सा बोल रहा हूँ, ये क्या है, अब ये हाइलाइटर है। अरे यार इसी में कुछ कलर दिखा दे, इसमें दिखा फिर कलर, कौन सा कलर ले जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। वाइट ही कलर ले लेते हैं, दिख जाएगा, क्लियर है ना। तो देखो ये वाला जो एरिया था ना, ये वाला एरिया, इधर एक एरिया था तुम्हारे डायग्राम्स में देखना, जो इन तीनों में कॉमन आ रहा है ना, आ रहा है ना। तो ये था तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो मैं इधर एक एरो लगा देता हूँ, पता लग रहा है ना कौन सा एरिया है। फिर से दिखा देता हूँ मैं, ये एक ए सेट है, ये एक बी सेट है और ये एक सी सेट है। तो ये वाला जो एरिया हो रहा है ना, ये वाला एरिया देखो, ये मैं बोला था ना अभी बीच में एक एरिया आ रहा है जो तीनों के बीच में आ रहा है, ये तीनों ही सेट्स में आ रहा है, देखो ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला एरिया है जिसकी बात हो रही है अपन। आराम से देख लो, है ना। जब समझ में आता है तब बोलना, तब आगे बढ़ूंगा मैं, उससे पहले आगे बढ़े नहीं रहा। आराम से देखो इसको, कोई दिक्कत है तो वहीं पे। क्लियर है, चलो कोई दिक्कत। अब थोड़ी और बात करते हैं आगे, फिर से अपने ब्लैक पे आ जाते हैं भाई, नॉर्मल लाइफ हैं। ये रंग तो कभी कभी के हैं, रहना तो ऐसे ही है। चलो अगर इन्हीं में मैं बात करूं, अब देखना, अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी, इसकी बात करते हैं लेट से। चलो रुको, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यूनियन सी इंटरसेक्शन ए, इसकी बात करनी है हमें।
तो सबसे पहले फिर से यूनिवर्सल सेट, ये फिर बोल रहा हूँ ये कोई फिक्स रूल नहीं है, तुम बना सकते हो, बस समझो कि मैं कर क्या रहा हूँ। रटने की ज़रूरत 1% ही नहीं है बिल्कुल। कोई दिक्कत आ रही है तुम ट्राई करना घर पे, 5-10 बनाने के तुम भी ट्राई करना। नहीं बने तो अपन क्लास में डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में है ना, या अपने ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे। अब ट्राई करना। देखो ये है सेट तुम्हारा ए, अब थोड़ा बड़ा बड़ा बनाता हूँ मैं ताकि क्लियर दिख जाए। ये है तुम्हारा बी सेट और ये है तुम्हारा सी। अब वापस आ जाओ भाई पेन वाले। तो ये वाले पेन थे ना जो बढ़िया चल रहे थे। चलो अपन पहले येलो से बात करेंगे। येलो से मैं बात करूँगा ए इंटरसेक्शन बी की। अब देखो ए और बी, ये वाला एरिया आ रहा है, यही है ना ए और बी का इंटरसेक्शन। ये समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। अब बात करेंगे बी और सी की। अब बात करेंगे थोड़ी रेडिश रेडिश, रंग बिरंगी दुनिया। तो बी इंटरसेक्शन सी में फिर से ये वाला एरिया आएगा, थोड़ा सा ओवरलैप वाला, जो तीनों से ओवरलैप हो रहा था, जिसके अपन ने पिछले पार्ट में बात करी थी। और ये वाला एरिया आएगा, ये ना बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का मिला जुला एरिया, जहाँ पे दोनों की चलती है। ये होता है इंटरसेक्शन, जहाँ दोनों की चलती है। शादी में इंटरसेक्शन नहीं होता है, पहले बता रहा हूँ मैं, तो तुम्हें पता भी है ना। तो ये होता है तुम्हारा बी इंटरसेक्शन सी, जहाँ पे दोनों की चलती है। इंटरसेक्शन का मतलब, बाकी तुम समझदार हो। अब बात करते हैं इंडिगो। अच्छा इसको इंडिगो बोलते हैं, मुझे लगा ब्लू है ये। अच्छा ये डार्क ब्लू है, ये इंडिगो है। उफ, तो सी इंटरसेक्शन ए, इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे इस इंडिगो से। इसमें अंदर तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे, दिख तो ब्लू ही रहा है, थोड़ा थोड़ा पर्पल है। और तो क्या, पर्पल वायलेट यही तो कलर होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। छोड़ो। तो सी इंटरसेक्शन ए, फिर से कॉमन वाला एरिया आएगा, तीनों के कॉमन वाला जिसकी अपन ने बात करी थी। और ये वाला एरिया आएगा। मज़े आ रहे कलर करने में, वैसे चिल रह के पढ़ो, क्यों ही टेंशन लेनी है भाई। अपने को पढ़ने से मतलब है, जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तब एग्ज़ाम की सोच लेंगे। पढ़ाई तो कम से कम चिल रह के करो। अब पढ़ोगे तुम ये सोच के कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, तो फिर वो भी याद नहीं होगा, ये भी याद नहीं होगा, है ना। तो देखो अब तुम्हारे को बोला क्या है, तुमने कलर तो कर दिया, बहुत अच्छी बात है, बट तुम्हें बोला क्या है। ओ भाई साहब, रोज़ गोल्ड, सिल्वर, गैलेक्सी। चलो भाई आज तो गैलेक्सी बोलते। तो ये तुमने देख लिया ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, देख लिया तुमने। बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है देख लिया तुमने। सी इंटरसेक्शन ए क्या होता है देख लिया। अब क्या बोल रहा है, इन तीनों का यूनियन है, यानी कि ये पूरा, क्या ही कलर करूँ, मतलब इन तीनों का यूनियन है, ऐसे समझ जाओ। कलर करूँगा तो फिर दिखेगा नहीं तुम्हें। चलो एक अलग डायग्राम दिखा देता हूँ तुम्हें साथ में। इसमें क्या है भाई, अच्छा मिक्स हो रखे हैं कलर, अजीब अजीब कलर बना देते हैं भाई, कुछ भी। छोड़ो, अपने को क्या है, अपने को गैलेक्सी को मज़े लेने। ए बी सी, लावा से ही करेंगे यार अपन, अपने को एक गैलेक्सी वैलेक्सी पसंद नहीं, लावा पसंद है। तो देखो कौन सा सेट हो जाएगा, देखना ए इंटरसेक्शन बी पूरा कवर होएगा सर। लावा आ रहा है भाई साहब, हट, ये तो ब्राउन निकला। ब्राउन नहीं है बट रेड ब्राउन है थोड़ा। फिर ए इंटरसेक्शन सी भी आएगा, तो ये वाला एरिया भी आएगा। और बी इंटरसेक्शन सी भी आएगा, यानी कि ये वाला एरिया भी आएगा। मैं सोच रहा हूँ लेक्चर अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, आज तो कलर करने में मज़े आ रहे हैं। तो कलर ही कराना है आज या
लेक्चर कंप्लीट करें आज फिर, क्योंकि टाइम शायद हो जाएगा तुम्हारा, मुझे नहीं लग रहा होगा आज लेक्चर कंप्लीट। देखते हैं अपन जितना कर पाएंगे ना, कोई रश नहीं है। तो ये होगा तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, अरे यार क्या लिख देता हूँ मैं, जहाँ इंटरसेक्शन लगाना है वहाँ नहीं लगाता। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन, देखो सी इंटरसेक्शन ए, ये वाला एरिया हो जाएगा लावा वाला, है ना। कलर तो करने आता है मुझे, मैं फालतू में स्कूल में ड्राइंग नहीं बनाता था। जितनी बार ड्राइंग कंपटीशन हुआ है हर बार एप्पल बना के आ गया मैं, कभी कहीं मन ही नहीं किया कलर करने का। मुझे क्या पता था मैं कलर करने में बढ़िया हूँ, बढ़िया तो हूँ ना यार, सही तो लग रहे हैं। तो देखो ये क्लियर है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन क्या होता है। चले आगे, अच्छा आगे भी नहीं चल सकते, इसको हटाना पड़ेगा। ले भाई हट जा थोड़ी देर, हम आगे चल जाए। अब और मैं ही करूँ या तुम्हें क्वेश्चन दे दूँ? एक और करके दिखा देता हूँ तुम्हें, बता तो रहा हूँ मेरा भी आज कलर करने का मन कर रहा है। यार रोजीना रोजीना कितना पढ़ोगे तुम, हैं इतनी टेंशन थोड़ी लेनी है तुम्हें। चलो फोर्थ आखिरी देखो मेरी तरफ से, फिर तुम उस करना, तुम्हारे को क्वेश्चन दे दूंगा मैं इसके खूब सारे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, चलो कुछ भी लिख दिया मैंने, इस पे बात करेंगे। कुछ आएगा तो आएगा, नहीं तो फाई आ जाएगा, है ना। चलो देखते हैं, अब थोड़ा बड़ा बनाएंगे इस बार ताकि क्लियर दिखे। बहुत बड़ा है, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ये तुम्हारा ए, ये तुम्हारा बी, और ये तुम्हारा सी। आ जा भाई। तो फिर से आ गए अपन अपने लावा वाले पे। इस बार अपन पर, अच्छा पर्पल ये होता है क्या? पर्पल पिंकिश कलर कब से होने लग गया? पर्पल तो फिर ब्लूइश कौन सा होता था? वायलेट होता था क्या? जिसको बैंगनी वो बोलते थे, कुछ तो बोलते थे ना इसे, प्लम। देखेंगे भाई आज कलर, मैं भी पढ़ रहा हूँ, देखे कौन कौन से कलर होते हैं। चलो तो क्या बात करनी है, पहले तो मैं बात कर लेता हूँ। अब देखो इसमें कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, तो सबसे पहले नॉर्मल बात कर लेते हैं। ए सेट तो ये हो गया जो तुम्हें दिख रहा है, बी भी ये हो गया जो तुम्हें दिख रहा है। सी कॉम्प्लीमेंट क्या है? सी माइनस यूनिवर्सल सेट है, तो सी के अलावा पूरा, ठीक है। तो अब बात करता हूँ, देखो ए यूनियन बी, पहले तो इसकी बात कर लेता हूँ। और ध्यान रखना सी कॉम्प्लीमेंट को साथ लेके चल रहा हूँ, या फिर तुम किस तरफ से अप्रोच करोगे, कुछ भी करो तुम्हारी मर्जी है। चलो ए यूनियन बी देख लेते हैं अपन पहले। तो ए यूनियन बी ये वाला पूरा सेट हो जाएगा। देखो ए के सारे एलिमेंट्स आ गए और बी के भी सारे एलिमेंट्स आ गए। अभी तो सी कॉम्प्लीमेंट की बात नहीं कर रहा, तो ये वाले भी आ गए, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ए यूनियन बी। छोड़ो यार क्या कलर करेंगे, मेरा मन उठ गया अब कलर से। और फिर अपन बात करेंगे, अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है? सी कॉम्प्लीमेंट के साथ, यानी कि वो सारे एलिमेंट्स जो सी में नहीं है। तो यानी कि सी वाला ये सेट हटा दूँ तो देखो ये वाले सारे एलिमेंट आ गए, ये वाले सारे एलिमेंट सी सेट के अंदर घुस ही नहीं रहा मैं, देखो ढंग से सी सेट को टच भी नहीं करा मैंने, है ना, नहीं करा ना, बिल्कुल। तो ये वाले सारे ए यूनियन बी के अंदर भी है और सी कॉम्प्लीमेंट को ही फॉलो कर रहे हैं, तो ये वाले सारे एलिमेंट आ गए। इस बार थोड़ी गलती हो गई, ये नहीं होते मेरे से कलर भाई, मुझे बख्श दो इन चीज़ों में। बट ये तो मैं समझ में आ रहा है। अपन ने पहले ए यूनियन बी पूरा देखा, फिर उसका इंटरसेक्शन देखना था सी कॉम्प्लीमेंट के साथ। सी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सी के अलावा सब कुछ। तो उसका सी के अलावा सब कुछ कौन सा हुआ? ये वाला एरिया जो सी को टच नहीं कर रहा है, सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा आंसर है, जो तुम्हारा ग्रीन वाला एरिया है। यानी कि तुम्हें एक अलग से दिखा देता हूँ कौन सा एरिया है।
दिखा दो। चलो देखो, जैसे ए है और ये तुम्हारा बी है और ये तुम्हारा सी है, तो जो तुम्हारा आंसर होगा ना इसका, वो ये वाला एरिया होगा। देखो ए पूरा आ रहा है, सी के अंदर नहीं घुस रहे अपन, पर ध्यान रखना टच भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि सी कॉम्प्लीमेंट दे रखा है अपने को इंटरसेक्शन में। बी वाला पूरा एरिया ए यूनियन बी और सी कॉम्प्लीमेंट, तो यानी कि सी को टच नहीं करना है, ये नहीं कर रहे। तो ये जो शेडेड एरिया है ना, ये जो शेडेड एरिया है, ये तुम्हारा आंसर है इसका। क्लियर है? देख लो भाई, कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, तुम घर से प्रैक्टिस करना। कोई डाउट आया तो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये तुम हर किसी का बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे को कोई वो फिक्स याद नहीं करना है, मैं फिर बोल रहा हूँ याद नहीं करना, तुम्हें इतना सा मतलब ज़रूर समझना है कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो चीज़ ज़रूर समझनी है तुम्हें। तो तुम्हारा कितना हो गया, देखो टाइम देखो एक बार पहले, 41। चलो तो इसकी बात कर ली, अब अपन बात करते हैं आगे डायरेक्ट। वेन डायग्राम से बिल्कुल आगे निकलता हूँ मैं। ये तुम बनाना, फिर इस पर थोड़ी बात करेंगे अपन, वेन डायग्राम पे और बात करेंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, बट मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ उसका, है ना। तो क्वेश्चन दे देता हूँ, तुम क्वेश्चन लिखो डायरेक्ट। एक बार के पेन कौन सा ले रखा है वो तो देखो। जा भाई, तो क्वेश्चन लिखो यहाँ पे तुम, जिसके तुम्हें वेन डायग्राम बनाना है। पहला बनाना है तुम्हें यूनियन का, मैंने बता दिया है, इंटरसेक्शन का मैंने बता दिया है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसमें तुम ऐसे कर लो, ब्रैकेट्स लगा लो ताकि तुम्हें क्लियर रहेगी पहले कौन सा ऑपरेशन करना है। पहले ये अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर बाहर वाला करना है ना। क्लियर है? दूसरा तुम्हें करना है ए माइनस बी का फिर से बनाना। थर्ड तुम बनाना ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का बनाना। फोर्थ तुम बनाना यूनियन इंटरसेक्शन, तुमने देख ही लिया है, कॉम्प्लीमेंट्स तुम समझ ही जाओगे। तो इसे कुछ बच रहेगा, बिल्कुल ये बच रहा है तुम्हारा ए माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ये वाली चीज़ पर और थोड़ी देखना, चर्चा करना क्या है तुम्हारा, समझ में आएगा। फिफ्थ और क्या बच रहा है तुम्हारा, और तुम्हारा एक ये बच रहा है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस पर भी थोड़ी बात करना। पहले इसका अलग बनाना, इसका अलग बनाना, फिर दोनों को मिक्स करके देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्योंकि तुम तो कलर करने से रहे, कलर होंगे कहाँ तुम्हारे पास, वही ब्लू ब्लैक पेन चलाते होंगे, कोई तो ब्लू चलाते होंगे मेरे जैसे सर पूरा पूरा। और तुम एक और चीज़ करके देखना, और क्या ले अपन, बताओ बताओ। अपन वो बात कर ही लिए। हाँ तो सिर्फ ये 5 करना तुम, होगा इन 5 से तुम्हारा काफ़ी कवर हो जाएगा। तो ये 5 ट्राई करना है ना। और फिर बोल रहा हूँ, पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करना फर्स्ट वाले में, फिर बाहर वाला, इनमें अलग अलग करना। पहले ए इंटरसेक्शन सी को एक अलग से बना के देखना, ताकि तुम उसे ए से सब्ट्रैक्ट करो तो तुम्हें क्लियर दिख पाए कि तुम्हें क्या एरिया सब्ट्रैक्ट करना है ना। एक में मत घुसाना पहले, जैसे जैसे तुम समझोगे तुम अपने आप बनाने लग जाओगे एक में, कोई दिक्कत नहीं है, बट शुरू में आराम आराम से अलग है, ठीक है। और क्या बच गया इसमें, और तुम्हारी कुछ प्रॉपर्टीज़ बच गई, उन पर बात कर लूँ मैं, तुम्हारा मन हो तो। बिल्कुल तुम्हारे मन के खिलाफ मैं नहीं चलता, पर टाइम कहाँ हुआ है अभी तो, अभी तो खूब मन होगा तुम्हारा, है ना, होगा ना। चलो तो पेन कहाँ छोड़ लो, नोट कर लो ये, इनके वेन डायग्राम बनाना है तुम्हें, है ना। कहाँ गया भाई पेन।
वेन डायग्राम बनाने हैं। वेन डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। आगे चले क्या, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन, उसको ए में से सेपरेट करना है ना। ट्राई करके आना, अपन डिस्कस करेंगे। वैन को मैं थोड़ा और डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर मुझे टाइम मिला तो देखते हैं, पर अभी तो तुम पहले प्रॉपर्टीज़ देखो। पहला, इस एन का मतलब तो जानते ही होंगे, भूल थोड़ी गए, कल की क्लास से ही पढ़ा था। ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं तुम्हें ए यूनियन बी में कितने आएंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली तुम्हारा एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये सारे फॉर्मूले अपन प्रूफ कर सकते हैं वेन डायग्राम के थ्रू, सारे फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हैं अपन वेन डायग्राम के थ्रू। मैं फिर बोल रहा हूँ, बट उस पर भी थोड़ी और कमांड चाहिए तुम्हें। वेन डायग्राम में ज़्यादा डिटेल में समझाना नहीं चाहता अभी तुम्हें, हाँ। उस पर अपन प्रैक्टिस सेट्स में क्वेश्चन भी करेंगे, प्रैक्टिस लेक्चर लूँगा मैं तुम्हारे। अब देखते हैं, तो तुम्हारे उधर बैच में लूँगा मैं उधर, या फिर इधर यूट्यूब पे, वो देखना पड़ेगा कहाँ लेंगे। थर्ड, एन ऑफ ए माइनस बी, ये तुम्हारे याद करने का नहीं है, वैसे तुम खुद से समझ जाओगे क्या हो रहा है। ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मैंने शायद तुम्हें लिखाया भी है कुछ, ए माइनस ए इंटरसेक्शन सी। इस पर तुम वेन डायग्राम बनाना, अपन देखेंगे, चिंता मत करो, मैं सारी बातें करवाऊंगा तुम्हारी, है ना। और तो क्या बच गया, अपन ने एक एक्जैक्टली 2 और एक्जैक्टली 1, बिल्कुल ये बच गई। कराऊँ या नहीं कराऊँ, कराऊँ, चलो। ये देखो क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्जैक्टली 2 सेट्स, और ये बोलेगा तुम्हारे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्जैक्टली 1 सेट। इनके फॉर्मूले हैं, देखो क्या होता है। ये तुम वेन डायग्राम से आराम से समझोगे, मैं फिर बोल रहा हूँ वेन डायग्राम पे अपन और बात करेंगे, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। अभी भी नहीं करेगा मुझे याद दिला देना, बट करनी है अपने को बात, है ना। तो ये होता है तुम्हारा 2 एलिमेंट सेट, यानी कि ये वाले, ये वाले, ये वाले, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन वाले चाहिए तुम्हें, सारे इंटरसेक्शन वाले चाहिए, क्योंकि 2 सेट्स की बात करिए। बट इसमें तुम्हारी एक दिक्कत हो जाएगी कि तुम्हारा जो ये तीनों सेट्स वाला इंटरसेक्शन वाला एरिया आता है ना, वो जो छोटा सा एरिया आता है बीच में, वो 3 बार आ रहा है एक्स्ट्रा, तो वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक्जैक्टली 2 की बात करिए। तो ये हो जाएगा एक्जैक्टली 1 सेट, तो ये तुम्हारा ए है, ये बी है, ये सी है, तो मुझे इंटरसेक्शन वाले सारे हटाने पड़ेंगे, सारे हटाने पड़ेंगे। तो ए इंटरसेक्शन मतलब ए में कितनी बार आएगा, 2 बार, ये 2 बार, ये भी 2 बार, और ये 1 2 3 3 बार आएगा, ठीक है।
इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, एन ऑफ ए एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस 2 एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान रखना। माइनस 2 एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस 3 एन ऑफ, और एक बार रुकना, मुझे वेरीफाई करने को ये सही है या नहीं। ए बी सी एक्जैक्टली वन साइड की बात हो रही है। ये वाला एरिया हट गया, बीच वाला एरिया पूरा हट गया। बीच वाले एरिया में क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी आ रहा है, एक बार तो ए की तरफ से, एक बार सी की तरफ से, 2 बार आ रहा है। सिमिलरली इंटरसेक्शन भी तो 2 बार आ रहे हैं, वॉट गए। और ये वाला एक बार ए के थ्रू आ रहा है, एक बार बी के थ्रू, एक बार सी के थ्रू, तो 3 बार ये ऐड हो गया। नहीं, 3 बार ये हटना चाहिए, बट वो उधर 6 बार हट रहा है, तो 3 बार ऐड हो रहा है। हाँ, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। ये सही है फॉर्मूले। तो ये तुम्हारे फॉर्मूले होते हैं ना। देखो, याद करने की जरूरत नहीं, मैं भी याद नहीं रखता, तो सिंपल सी बात है, वो तुम डिराइव कर सकते हो कभी भी। जब तुम वेन डायग्राम पे क्लियर हो जाओगे तो तुम ये अपनी चीज़ अपने आप डिराइव कर लोगे, सारे फॉर्मूले। फिर बोल रहा हूँ, वेन डायग्राम पे क्लियर हो, क्योंकि वो मेन चीज़ है तुम्हारी। मैं आज भी कहता हूँ, उस पर क्वेश्चन आएंगे। इन पे क्वेश्चन डायरेक्ट आए ना आए वो गारंटी नहीं है। वेन डायग्राम पढ़ना, मैं फिर बोल रहा हूँ, सेट्स में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वेन डायग्राम है मेरी तरफ से, उससे ज़्यादा मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगता भी नहीं है इसमें। या वो थोड़ा पावर सेट वाली चीज़ थी जो 2-3 बार चलती जाती है। बाकी ये तुम अपने आप डिराइव करोगे, वेन डायग्राम तुम सीख गए तो। और तो क्या, 5 हो गए। 2 का बात कर लिया, 3 के यूनियन की बात कर ली। ए इंटरसेक्शन बी के निकालने होंगे तो वहीं से निकाल दोगे। जैसे देखो, ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा तो ए यूनियन बी पता होगा, ए पता होगा, बी पता होगा, ये यहाँ से निकल जाएंगे, तो ये यहाँ से तुम निकाल सकते हो। तो ये तुम्हारे पास, और कुछ थोड़ी होता है। नहीं, और कुछ नहीं होता है, तो ये तुम्हारे पास वो होता है। तो ये तुम्हारा ख़त्म है सेट्स। सेट्स में तुम्हारे पास वो चीज़ छोड़ी है मैंने, एक तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ छोड़ी है। प्रॉपर्टीज़ कौन सी वाली, चलो उन पर भी थोड़ी बात करूँगा मैं। एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, वो सब करनी है बात। वो मैं पढ़ाता भी नहीं, चलो देखते हैं। तुम बोलोगे तो कर लेंगे बात, तुम बताओ। कर ही लेते हैं यार, एक चीज़ है उनमें, एक डी मॉर्गन लॉ आएगा, वो काम का है, बिल्कुल काम का है, तो कर ही लेते हैं। चलो प्रॉपर्टीज़ की बात भी कर ही लेते हैं, है ना। तो एक हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज़। इन सबको प्रूफ, और ये फॉर्मूले जो तुम्हारे आए थे, इन सबको प्रूफ वेन डायग्राम से करेंगे अपन, बिल्कुल ईजी करेंगे। इनको चाहे से एक लेक्चर में एक्स्ट्रा ले लूँगा तुम्हारा प्रूफ करने के लिए, तुम्हारे को देख नहीं है तो सारे प्रूफ करवा दूंगा मैं वेन डायग्राम से। पर वेन डायग्राम पर कमांड लाओ सबसे पहले, क्योंकि फिर मैं वो सारे प्रूफ कराता जाऊँगा, तुम्हें कुछ अकल में आएगा ही नहीं दिमाग में कि सब कर क्या रहे हैं है, तो वो चीज़ें नहीं चाहिए मुझे भी। तो वेन डायग्राम्स पे कमांड लाओ, अपन प्रूफ सबके करेंगे। पहला होता है तुम्हारा कम्यूटेटिव लॉ। ये क्या बोलता है तुम्हारा, ये बोलता है कि ए यूनियन बी जो होगा वो बी यूनियन ए के बराबर होगा, और ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। दूसरी चीज़, अभी तो सिर्फ नोट कर लो, मैं फिर बोल रहा हूँ अपन प्रूफ करेंगे, तुम एक बार वेन डायग्राम पे क्लियर हो जाओ। दूसरा होता है अपना एसोसिएटिव लॉ। ये बात करता है कि तुम्हारी डबल यूनियन की, हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव्स की बात करेंगे बिल्कुल, तो ये इसकी बात करता है। तो ये बोलता है कि ये इसके बराबर है, एंड सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये इसके बराबर है। या फिर तुम इनको खुद से ट्राई करके देखना वेन डायग्राम से, पर पहले वही है, वो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन करना। मैं फिर बोल रहा हूँ, पहले इन पे आना ही नहीं अपने को 1% भी।
जब तक तुम्हारे वो वेन डायग्राम वाले कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, इनको छेड़ना भी नहीं है तुम्हें, इनके डेरिवेशन पर ध्यान भी मत देना। सबसे पहले वो क्लियर करो, इनके डेरिवेशन पे अपन ध्यान दे देंगे फिर बाद में। तुम खुद ध्यान दे लोगे, मेरी तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी तुम्हें। अगर तुम्हें वेन डायग्राम क्लियर हो गया तो मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें इतनी, तुम मुझे सिखा दोगे कि सर कैसे करते हैं। उनको क्लियर करो, टाइम दो उनमें आराम से, आधा घंटा, आधा 1 घंटा देना उनको, क्योंकि वही काम की चीज़ है इसमें। फिर बोलता हूँ मुझे इस चैप्टर में वही काम की चीज़ लगती है ज़्यादा। एक होता है तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसमें तुम्हारे साइन चेंज होंगे। इसमें तुम्हारी बात करी जाएगी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की बात करी जाएगी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये किसके बराबर होता है? तो जैसे तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन में होता था, सेम काम इधर हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। एक सेकंड को चेक करने दो मुझे भी, ये लॉज मैं भी याद नहीं रखता, सब वेन डायग्राम्स हो जाते तो याद करने का कोई सेंस नहीं बनता ना। ए यूनियन बी यानी कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसका इंटरसेक्शन सी के साथ, यानी कि नीचे के 3 जो आएंगे सिर्फ उनकी बात हो रही है। तो वो ए इंटरसेक्शन सी भी हो गया, बी इंटरसेक्शन सी भी हो गया, उसका यूनियन हो गया। बिल्कुल सही है, वाह भाई। तो ये होता है एक। सिमिलरली तुम्हारे पास कभी ऐसा आ जाए कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसको भी एक बार चेक कर लेता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी यानी बीच वाली बात हो रही है, बिल्कुल हो रही है। इसका सी के साथ यूनियन, यानी कि नीचे वाला ही पूरा आ गया। तो ए यूनियन सी, ओके, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सी तो आ ही रहा है, ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, खत्म। सही है, ये दोनों फॉर्मूले सही है। फोर्थ तुम्हारे पास और क्या बचता है? कम्यूटेटिव देख लिया अपन ने, एसोसिएटिव देख लिया, तीन बचते हैं तुम्हारे। एक होता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लॉ चेक कर लेना, बाकी तुम्हारी एनसीईआरटी में होंगे मेरे हिसाब से 3 और होंगे बस, चेक कर लेना, बट कोई मिस आउट कर दूँगा मैं अगर। ए इंटरसेक्शन यू, ये क्या होगा? ए सेट का किसी यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन है, तो ये ए हो जाएगा, सॉरी अगेन। और अगर ए सेट का यूनियन करवाना है यूनिवर्सल सेट के साथ, तो ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन वही सेट हो जाएगा, यूनियन ये सेट हो जाएगा। सब वेन डायग्राम से कुछ रटने की जरूरत नहीं है, तुम बस पढ़ लो और वेन डायग्राम इनका बना के देख लेना। एलएचएस का एक वेन डायग्राम बनाना, आरएचएस का एक वेन डायग्राम बनाना, दोनों को चेक करना कि जो तुमने एरिया कवर किया है वो इक्वल है या नहीं, है ना। फिफ्थ तुम्हारे पास एक लॉ होता है, समझ गया, और आइड इम्पोर्टेंट, आइड इम्पोर्टेंट। ये देखो, ये क्या बोलता है तुम्हें? कुछ नहीं बोलता है। ये सिंपल सी इतनी सी बात करेगा कि ए का ए के साथ इंटरसेक्शन ए होएगा, और एक और बात करता है ये ए का ए के साथ यूनियन भी ए होएगा। क्या बताऊँ इसमें मैं तुम्हें, कुछ है नहीं ना। सिक्स्थ, अब लास्ट तुम्हारा जो होता है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ। ये देखना क्या होता है, पहले ये देखो, बाकी क्लियर है तुम्हारे को अभी तक, फिर इसकी बात करेंगे अपन डी मॉर्गन्स लॉ की। बाकी क्लियर है तुम्हें? चलो, ये तुम्हें सिंपल सी बात बोलता है, 2 बातें बोलेगा। देखो, ए यूनियन बी, ये तो तुम्हें पता ही है, इसका होल कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और यूनियन का उल्टा इंटरसेक्शन। सिमिलरली ये बात बोलता है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हें बता दो, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन का उल्टा यूनियन। खत्म, टाटा, बाय बाय। और कुछ बच रहा है क्या? मेरे को नहीं पता यार, 6 लॉ होते हैं, 7 होते हैं शायद, मैंने
कम्यूटेटिव करा दिया तुम्हें, एसोसिएटिव करा दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव करा दिया, आइडेंटिटी करा दिया, आइडेंपोटेंट करा दिया, डी मॉर्गन्स करा दिया। कुछ तो छूट रहा है शायद, जितना मुझे पता है। रुको मैंने आइडेंटिटी, आइडेंपोटेंट ये वाले थे, कॉम्प्लीमेंट, हाँ कॉम्प्लीमेंट वाला बच रहा, कॉम्प्लीमेंट वाला बच रहा, सॉरी याद आ गया। अब उसका नाम भी शायद यही होता होगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ, पता नहीं, इसका नाम एक बार चेक कर लेना, कॉम्प्लीमेंट ही होता होगा। एनसीईआरटी में है तुम्हारे, इसका नाम चेक कर लेना है, कॉम्प्लीमेंट लॉ ही होता है। मैं लिख देता हूँ इधर ब्रैकेट में, चेक दी नेम चेक कर लेना एक बार, मुझे भी बता देना सही है नहीं है ना। तो ये क्या बोलता है, लॉ देखो तुम, तो ये सब छोड़ो। अगर बोलता है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए के सारे एलिमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट, तो वो यूनिवर्सल सेट हो जाता है। और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, कुछ आएगा क्या, वाई, खत्म। और एक और चीज़ बोलता है ये कि ए कॉम्प्लीमेंट है ना जो, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो तो सिंपल ये हो जाता है। ये तीन चीज़ें बोलता है। फिर से चेक कर, कम्यूटेटिव करा दिया मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिव करा दिया, एसोसिएटिव करा दिया, आइडेंपोटेंट करा दिया, आइडेंटिटी करा दिया, डी मॉर्गन्स करा दिया, कॉम्प्लीमेंट लॉ करा दिया। 7 लॉज होते हैं। तो आज अपन ने क्या क्या देखा, चलो मेरे को ये बताओ एक बार, देखने को सेट्स का क्या क्या कवर कर लिया अपन ने आज, है ना, ये क्लियर है। चलो अपन ने सबसे पहले कहाँ से बात करी, ऑपरेशंस की बात करी, तो ऑपरेशंस अपन ने देख लिए, फिर वेन डायग्राम अपन ने देख लिया, फिर आज अपन ने ये देख लिया, प्रॉपर्टीज़ देख ली, और अपन ने कुछ फॉर्मूले देख लिए। और क्या बच गया इसमें, सेट्स में और कुछ बचता है, और कुछ नहीं बचता, क्वेश्चन बचता है। तो क्वेश्चन करेंगे यार अपन, वेन डायग्राम थोड़ा और डिस्कस करेंगे, इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करेंगे, मतलब वेन डायग्राम से, ताकि तुम्हें दिक्कत ना है ना। तो मैं हल्का सा लेक्चर, अभी कितना हुआ है अब तुम बताओ, 1 घंटे का हो गया, या तो मैं अभी एक्सटेंड कर दूँ, या फिर मैं एक अलग से लेक्चर लेना है जिसमें वेन डायग्राम्स को अपन प्रूव करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। चलो अगला लेक्चर ले लेंगे, कोई ना, आज के लिए तुम इतना ही करो, है ना। जो तुम्हें वेन डायग्राम्स दिए ना बनाने के लिए, वो बनाओ। अगर वो बन जाए तुम्हारे से, जब तुम वो हो जाए ना, तो एक काम करना, इनके जो प्रॉपर्टीज़ लिखी है ना मैंने, ये इनके लेफ्ट हैंड साइड बनाना, फिर राइट हैंड साइड बनाना, और उन दोनों का एरिया चेक करना कि इक्वल आता है नहीं आता, सारी ट्राई करना, ये जितनी मैंने लिखी है सारी ट्राई करना। और पहले बताऊँ, ये ब्रैकेट सॉल्व होगा पहले, फिर बाहर से वायर करोगे, ध्यान रखना, ये तो तुम्हें पता ही बोर्ड मास। तो ये ट्राई करना, जो नहीं हो उस पर अपन बात करेंगे, है ना। और फिर अपन थोड़े क्वेश्चंस करेंगे इसके, अगली क्लास में एक क्लास लूँगा, छोटी सी लूँगा, चिंता मत करो, मैक्सिमम ½ के राउंड, तो अपन उसमें डिस्कस करेंगे। बाकी सेट्स अपना कवर हो गया, अगली लेक्चर में अपन इंटरवल्स और इनइक्वालिटीज़ पे बात करेंगे, ठीक है। चलो, गुड नाइट।